आइए अपना YouTube चैनल मैथ्स मतलब पवन सर 7858802889 ये आपका व्हाट्सएप नंबर है। इस नंबर से हम और आप एक दूसरे से जुड़े रहते हैं और अपनी समस्याओं को, अपने गणित के प्रश्नों को आप भेजते हैं, जिसका सॉल्यूशन हम आपको भेजते हैं। आज सबसे पहले हम लोग घनमूल निकालना सीखेंगे। घनमूल क्या होता है कि कोई भी संख्या का वैसा जड़ जो घन के रूप में है, उसका जड़ क्या है। जैसे अगर हम लिखते हैं 64, तो 64 को हम 4 के पावर 3 के रूप में लिख सकते हैं। अर्थात 64 4 का पावर माने घन जो है उसका जड़ क्या है, तो 4। तो इसी प्रकार 64 का अगर ये बोला कि घनमूल, तो इसका उत्तर हो जाएगा 4। क्यों? क्योंकि 64 को अगर हम लिखते हैं तो 4 के पावर 3 के रूप में लिखेंगे। पावर और इसका लोल जो इसके अंदर में है अगर बराबर रहे तो वो कट जाता है और उत्तर हो जाता है 4। दूसरा तरीका ये है, अगर घातांकीय रूप में आप देखते हो, ये बेसिक बातें हैं जो पहले हम बता देते हैं। तो आपको ऐसा सवाल दिया कि 64 है, तो आप इसको पावर के रूप में लिख सकते हो कि 64 का पावर 1/3। जब आप इसको हटाते हो तो 1/3 हो जाता है। मतलब ये जो है वो नीचे चलाता है और इसका पावर कुछ नहीं है तो पावर 1 लिख देते हैं। अब 64 को 4 का पावर 3 हम लिख सकते हैं, पावर 1/3 है। पावर पे पावर क्या हो जाता है, गुना हो जाता है। तो 3 में 1/3 से गुना करेंगे तो 4 का पावर 1, तो आंसर 4 आ जाता है। तो घनमूल का मतलब आप समझ गए होंगे कि वैसा जड़ निकालना जो क्यूबिक रूप में हो। अर्थात कोई भी संख्या का घनमूल अगर निकालना हो तो हमको इतनी सारी विधि करनी पड़ेगी। और ये 4 हम कैसे लाएं, तो इसके लिए भी बचपन में आप सीखे होइएगा। 64 तो फैक्टर करिए, 32 फैक्टर करिए, फिर 8, फिर फैक्टर कीजिए 4, फिर फैक्टर कीजिए 2, फिर फैक्टर कीजिए 2। अब हम लिखते हैं 2 का पावर 3, 2 का पावर 3, इसका मतलब 4 का पावर 3। तो ऐसे करके 64 का लाते हैं। तो लेकिन हम लोग कॉम्पिटिटिव मामलों में अगर इतना सारा काम करने जाएंगे तो हमारा समय व्यर्थ में चला जाएगा, जो बेसिक फंडामेंटल रूल है। तो इसलिए घनमूल निकालना, आज हम पूर्ण घन संख्याओं का घनमूल सीखेंगे। मतलब जिसका घनमूल पूरा निकल जाता है। आज हम किसका घनमूल सीखेंगे? पूर्ण घन संख्या का, जिसका घनमूल आसानी से निकल जाता है। इसके लिए हम एक चार्ट यहाँ पर लिखे और वो आप भी लिख सकते हो और समझने के लिए आप समझो। संख्या सबसे छोटी 0 से शुरू किए हैं, 0 का पावर 3 करेंगे, यूनिट प्लेस मतलब इकाई अंक 0 आएगा। 1 का पावर 3 करेंगे, इकाई अंक 1 आएगा। 2 का पावर 3 करेंगे, 2 दूना 4 दूनी 8, इकाई अंक 8 आएगा। 3 का पावर 3 करेंगे, 3 तिहाई 9 तिहाई 27, लेकिन लिखना है हमको 27, इकाई अंक लिखना है तो 7 लिख दिए। 4 का पावर 3 करेंगे तो 4 चौका 16 चौका 64, लिखना है इकाई अंक तो 4 लिख दिए। 5 का पावर 3 करेंगे तो 50 25 25 125, लिखना है इकाई अंक तो 5 लिखेंगे। 6 का पावर 3 करेंगे तो 216, लिखना है इकाई अंक 6 लिखेंगे। 7 का पावर 3 343, 3 लिखेंगे।
8 का पावर 3 512 2 लिखेंगे, 9 का पावर 3 729, लास्ट में 9 है तो 9 लिखेंगे। अब करना क्या है, जैसे मान लीजिए कि हमको घनमूल दे दिया 1728 का, आप घनमूल निकालिए। तो हम लोग 1728 को लिखेंगे, इधर से 1728 है, इधर से 3 अंक छांट लेंगे। मतलब आप अपने राइट हैंड साइड से 3 अंक छांट के इकाई अंक को फोकस करिए। जैसे इकाई अंक लिखा हुआ है तो इधर वाले से आपको देखना है कि 8 किसमें है। 8 के लिए 2 आया है, इधर वाले से आपको चेक करना है और इधर वाला लिखना है। 8 किसका इकाई अंक हो सकता है, तो 2 का पावर 3 का, तो यहाँ 2 लिख दीजिए। अब देखिए कि किसके Q के बराबर है या उससे बड़ा है। तो 1 का Q करेंगे, 1 गुने 1 गुने 1, 1 का पावर Q करेंगे तो 1 आ जाएगा, इसके बराबर हो गया। तो 1728 का घनमूल इतना आसानी से आप लिख सकते हो 12। ये इतना आसान है कि आप समझ रहे हो, देखेंगे और उत्तर हो जाएगा। लेकिन ये चार्ट भी आपको ध्यान में रहना चाहिए, और चार्ट ध्यान रखने का तरीका है केवल देखो, केवल 2 और 3 को याद रखना, और किसी को याद रखने की जरूरत नहीं है। 8 के बदले 2 लिखाता है और 2 के बदले 8, 8 के बदले 2, 2 के बदले 8, 3 के बदले 7, 7 के बदले 3, बस 2 ही याद रखना है। बाकी ये जो 1 के लिए 1 लिखेंगे, 4 के लिए 4 लिखेंगे, 5 के लिए 5 लिखेंगे, 6 के लिए 6 लिखेंगे, 9 के लिए 9 लिखेंगे। इकाई अंक 8 के लिए 2 और 7 के लिए 3, या 2 के लिए 8 या 3 के लिए 7, मतलब 2 ही केवल चेंज होगा। बाकी ये ज्यों का त्यों ही आएगा। 0 का 0, 1 का 1, 4 का 4, 5 का 5, 6 का 6, 9 का 9। 8 के लिए 2 आया, 8 के लिए उत्तर में 2 आएगा, 7 के लिए उत्तर में 3 आएगा, 3 के लिए 7 आएगा, 2 के लिए 8 आएगा। मैं 4 5 आपको बता के प्रैक्टिस कर देता हूँ, आप प्रैक्टिस करिएगा, सीख जाइएगा। आइए 13,824 का घनमूल निकालते हैं। 13,824, इधर से क्या सिखाए हैं कि 3 अंक छांट लेंगे। यूनिट प्लेस क्या है, 4, 4 के बदले कुछ सोचना नहीं है, 4 लिखेंगे। आंसर रेडी रखना कि आंसर तुम्हारा क्या आने वाला है। ये किसके Q से जस्ट बड़ा है या बराबर है। तो देखो 1 का Q करेंगे 1 होगा, 2 का Q करेंगे 2 दूना 4 दूनी 8 होगा, 3 का Q करेंगे 3 3 9 27 हो जाएगा। 27 इससे ज्यादा हो रहा है, इससे कम ही रख सकते हैं, ज्यादा नहीं। 1 का Q सोचे तो 1 ही हो गया, 2 का Q करेंगे तो 8 हो गया, 2 का Q किए तो 8, और 3 का Q किए तो 27 हो गया। तो इसको तो ले नहीं सकते हैं, तो किसको लेंगे, 2 का Q, मतलब यहाँ 2 हो गया। तो आंसर में लिख दीजिए 2 और इधर 4। तो राइट आंसर आपका हो गया 24। अगला सवाल देखिए। अब इतना बड़ा अंक है, देखिए कितना आसानी से आप निकाल सकते हो। 14 8 8 7 7 है, 3 अंक यहाँ से बुआ छांट लेंगे। इकाई अंक देखो 7, 7 के लिए क्या आएगा 3, बस 2 ही चीज तो याद रखना है। 7 के लिए 3 आएगा, 3 के लिए 7 आएगा, 8 के लिए 2 आएगा, या 2 के लिए 8 आएगा। तो 7 के लिए हम 3 लिख दिए। अब किसके Q से जस्ट ही बड़ा है, तो 2 का Q 8 हो गया, 3 का Q 3 3 9 27 हो गया, नहीं लिखेंगे। 4 का Q 4 चौका 16 चौका 64, नहीं लिखेंगे। 5 का Q 50 25 25 125, और 6 का Q 6 6 36 6 216। तो यहाँ 216 ज्यादा हो रहा है,
इसलिए 5 का क्यूब, मतलब यहाँ पर हमको 5 लेंगे और इधर 3, सो आंसर हो जाएगा 53। कभी भी इससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, 148 से ऊपर नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे ही रहना चाहिए और इसके एकदम नजदीक, जस्ट इससे बड़ा। किसके क्यू से जस्ट बड़ा? तो 5 के क्यू से जस्ट बड़ा है, 125 से जस्ट बड़ा 6 तो ज्यादा हो जाएगा, इसलिए नहीं लेंगे, 7 के बदले 3 लेंगे। इस तरीके से होता है। एक सवाल और बताते हैं, आपका खत्म हो जाएगा। अब है 42,875। 42,875, 3 अंक इधर से छाटेंगे, इकाई अंक क्या है? 5 है, 5 के बदले 5 ही आएगा। केवल 2 8 के लिए, 2 7 के लिए, 3 3 के लिए 7, 2 के लिए 8, बस यही ध्यान में रखना है। बाकी ये रिपीटेड होता है ज्यों का त्यों। किसके क्यू से जस्ट बड़ा है? 2 दूना 4 दूनी 8, 3 3 9 27, 4 चौका 16 चौका 64। अरे 64 ज्यादा हो रहा है, तो 3 3 9 27 मैंने 3, सो आंसर क्या हो जाएगा? 3 और 5 35। किसके क्यू से जस्ट बड़ा है? तो 3 के क्यू से। तो इस प्रकार आपने देखा कि घनमूल बहुत जल्दी निकाल सकते हैं पूर्ण घन संख्या का। किसी अगले दिन आपको अपूर्ण घन संख्या का भी घनमूल, दशमलव वाले का भी घनमूल सिखाएंगे। तो पूरा वीडियो अच्छे से देखिएगा और खूब प्रैक्टिस करिए ताकि आपको घनमूल निकालना आ जाए अच्छे से अच्छे तरीके में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो वॉच करने के लिए। आपका YouTube चैनल मैथ्स मतलब पवन सर, बहुत बहुत धन्यवाद।